बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ख्योड़ा की सैर। क्या नाम है? ख्योड़ा की सैर। ख्योड़ा एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ पर नमक की कान है, यानी नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर ख्योड़ा की सैर से मुराद ये है कि हम उस जगह की सैर करने जा रहे हैं, या ये कहानी जिस मुसन्निफ़ ने लिखी है वो उस जगह की सैर करने जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ख्योड़ा की सैर, ठीक है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी किताब खोलें और किताब का सफ़ा नंबर 51 खोलें। सफ़ा नंबर 51। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई, यानी रीडिंग। हमारे पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई। आप लोग पेंसिल अपने हाथ में रखें, जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं, और जब मैं मायने बताऊं तो आपने उसके मायने भी साथ साथ लिखते जाने हैं, ठीक है जी। तो खोल लिए सबने, शुरू करें। क्या है हमारी कहानी का नाम? ख्योड़ा की सैर। क्या है? ख्योड़ा की सैर जी। खाना खाते हुए साद ने पूछा, अब्बू जान, ये नमक कहाँ से आता है? यानी अब देखें, एक कोई भी कहानी है वो किसी भी बात से शुरू की जा सकती है। तो खाना खाते खाते साद के ज़हन में ये ख़्याल आया कि हम सालन में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है। तो जब उसे इस चीज़ का थोड़ा यानी तजस्सुस हुआ तो उसने फ़ौरन अपने वालिद से पूछा कि नमक कहाँ से आता है। अब्बू जान ने जवाब दिया, यानी उसके वालिद ने उसे जवाब दिया, बेटा, नमक हासिल करने के 2 बड़े ज़राए हैं, यानी 2 ऐसे ज़राए हैं जिनसे नमक हासिल होता है। एक ज़रिया तो समुंदर के पानी से, और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। यानी वो 2 ज़राए क्या हैं? एक तो समुंदर, आप जानते हैं समुंदर का पानी नमकीन होता है, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा है? पहाड़ों से,
कि कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिनसे नमक हासिल किया जा सकता है। साद ने हैरत से पूछा, यानी साद को बड़ी हैरानी हुई और उसने पूछा, अब्बू जान, क्या नमक के भी पहाड़ होते हैं? यानी उसे बहुत हैरत हुई इस बात पर कि समुंदर का पानी नमकीन होता है, ये तो उसे मालूम था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नमक के पहाड़ भी होते हैं। तो उसने बड़ी हैरानी से, बड़ी हैरत से पूछा, अब्बू जान, क्या नमक के भी पहाड़ होते हैं? अब्बू जान ने बताया, जी बेटा, नमक के भी पहाड़ होते हैं। यानी उसके वालिद ने उसे कहा कि बिल्कुल नमक के पहाड़ भी हम इस दुनिया में मौजूद हैं। यानी कोहिस्ताने नमक। अब यानी उन्होंने नमक के पहाड़ को क्या कहा है? कोहिस्ताने नमक, यानी नमक के पहाड़। कोह कहते ही पहाड़ को हैं। कोह किसे कहते हैं? पहाड़ को। तो यहाँ नमक के पहाड़ के बारे बात हुई है कि उसके अब्बू से कह रहे हैं कि कोहिस्ताने नमक यानी नमक के पहाड़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में ख्योड़ा के मुकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है, जहाँ से कानकुनी के ज़रिए नमक हासिल किया जाता है। कान सुरंग को कहते हैं, यानी ज़मीन को खोदकर हम मादनियात जो निकालते हैं तो उसे कान कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि ख्योड़ा के मुकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है और वहाँ से कानकुनी के ज़रिए नमक हासिल किया जाता है। ठीक है। अब्बू जान ने कहा, यानी उसे मज़ीद कहा, ऐसा करते हैं, हम ख्योड़ा की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हम ख्योड़ा चलते हैं, वहाँ जाकर आप खुद नमक के पहाड़ों को देख सकेंगे। यानी उसके वालिद ने कहा कि हम ख्योड़ा की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं और ताकि वहाँ जाकर आप खुद नमक के पहाड़ों को देख सके। अब स्टूडेंट्स, आपकी किताब पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ तस्वीर हैं जिसमें एक सुरंग दिखाई गई है, एक कान दिखाई गई है कि ऊपर से बंद है और दरमियान से एक रास्ता है। ये सब नमक की कान की मुख्तलिफ तस्वीर हैं। ठीक है जी। अब आगे क्या कहा कि हम खुद जाकर नमक के पहाड़ों को देखेंगे। छुट्टी के रोज़ साद बहुत खुश था। यानी छुट्टी का दिन आया तो साद बहुत खुश था। और क्यों खुश था? क्योंकि वो अपने अम्मी अब्बू के साथ ख्योड़ा की सैर के लिए रवाना हुआ कि वो छुट्टी वाले दिन अपने अम्मी और अब्बू के साथ ख्योड़ा की सैर के लिए निकल पड़ा। ख्योड़ा ज़िला जेहलम के शहर पिंड दादन खान के नज़दीक वाक़े है। यानी ये जो ख्योड़ा का मुकाम है ये कहाँ है? ज़िला जेहलम का एक शहर है, पिंड दादन खान, उसके नज़दीक वाक़े है।
जब वो लोग ख्योड़ा पहुँचे तो देखा कि दूसरे स्कूलों के बच्चे भी अपने असातिज़ा के साथ नमक की कान की सैर को आए हुए थे। यानी जब साद अपने अम्मी अब्बू के साथ ख्योड़ा के मुकाम पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे अपने असातिज़ा के साथ वहाँ सैर के लिए आए हुए थे। अब्बू ने टिकट खरीदने के बाद एक गाइड भी अपने साथ ले लिया ताकि वो उन्हें मालूमाती बातें बता सके। यानी जब अब्बू ने ख्योड़ा के अंदर जाने के लिए टिकट खरीदा तो साथ ही एक गाइड को, एक रहनुमा को भी ले लिया ताकि वो ख्योड़ा के बारे जो बातें हैं, जो अहम बातें हैं, वो बता सके। जिस तरह आप देखें, यहाँ आप गुलशन इकबाल जाते हैं, आप चिड़ियाघर जाते हैं, आप म्यूज़ियम जाते हैं तो आप टिकट लेते हैं ना। इसी तरह ख्योड़ा की कान को देखने के लिए बाकायदा टिकट्स लेने पड़ते हैं। और अगर आप एक गाइड ले लें साथ, गाइड का मतलब रहनुमा, अगर आप एक रहनुमा को ले लें तो वो आपको बेहतर तरीके से उस जगह की सैर करवा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 52 देखें। सफ़ा नंबर 52 पर हम अपने नेक्स्ट रीडिंग शुरू करेंगे। गाइड ने उन्हें बताया कि नमक की ये कान बहुत कदीम है। यानी जो रहनुमा उन्होंने लिया, उन्होंने उस गाइड ने यानी उस रहनुमा ने उन्हें बताया कि ये नमक की कान बहुत कदीम यानी पुरानी है, बहुत पुरानी है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। यानी दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। इसकी दरियाफ्त सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई थी। यानी सिकंदर आज़म का ज़माना जब था तब ये कान दरियाफ्त हुई थी, मिली थी। इस कान की 17 मंजिलें हैं। 17 यानी 17 इसके पार्ट्स हैं। जैसे एक बिल्डिंग होती है और उसके अपार्टमेंट्स होते हैं या उसके जो हम कहते हैं पोर्शंस होते हैं, तो इसी तरह इस कान के कितने पोर्शन थे? 17 यानी 17 पोर्शन थे। ठीक है। सयाहों को सिर्फ ज़मीनी मंजिल पर जाने की इजाज़त है। सयाहों यानी सैर करने वालों कि जो ख्योड़ा की सैर करने जाते थे उनको सिर्फ ज़मीनी मंजिल पर यानी जिसे हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं वहाँ जाने की इजाज़त थी। बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम जारी है। यानी जो बाकी 16 मंजिलें हैं वहाँ नमक निकालने और उसको साफ करने और बनाने का काम जारी है। कान की एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए अस्पताल बनाया गया है, जहां नमक की कान में काम करने वाले मज़दूरों का फौरी इलाज किया जाता है। यानी अगर कोई मज़दूर बीमार हो जाता है या आप जानते हैं
कि जैसे यहाँ पर अगर गर्दो गुबार उड़े तो कैसे हमें सांस का प्रॉब्लम होता है, हमें खांसी आ जाती है। तो जब वो नमक का काम कर रहे हैं और जब अगर नमक उड़े तो वो सांस के ज़रिए जब अंदर जाता है तो प्रॉब्लम करता है। तो उन्होंने फौरी इलाज के लिए ख्योड़ा की कान के अंदर ही एक मंजिल पर अस्पताल बनाया है, ताकि अगर कोई मज़दूर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उड़ते हुए नमक को और वह सांस के ज़रिए अंदर चला जाता है, उसे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसका फौरी इलाज मुमकिन हो सके। ठीक है। ख्योड़ा की कान के अंदर दाखिल होने के लिए एक ट्रेन मौजूद थी। अब आप देखें नीचे तस्वीर में दिखाया गया है एक रास्ता ट्रेन का। तो उन्होंने कहा कि ख्योड़ा की कान को अंदर से देखने के लिए वहाँ पर एक ट्रेन यानी एक रेलगाड़ी मौजूद थी, जिसमें बैठकर बआसानी एक तवील सुरंग को पार किया जा सकता है। यानी कान के अंदर तक जाने के लिए उस ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें बैठकर जो कान तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनाई गई है, एक ज़मीन के अंदर रास्ता बनाया गया है, उसको पार किया जा सकता है। साद और उसके वालिदैन उस ट्रेन में बैठकर कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। यानी साद और उसके अम्मी अब्बू को जब पता चला कि इस ट्रेन के ज़रिए जाया जा सकता है, तो वो ट्रेन में बैठ गए और कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। इस हिस्से को ख़ास तौर पर सयाहों के लिए तैयार किया गया था। यानी जिस हिस्से में साद और उसके अम्मी अब्बू पहुँचे, उस हिस्से को ख़ास तौर पर सयाहों यानी सैर करने वालों के लिए तैयार किया गया था, बनाया गया था। वहाँ उन्होंने नमक की रंग बिरंगी ईंटों से तैयार इमारतें देखीं। यानी नमक को पेंट करके, कलर करके, यानी नमक की पहले ईंटें बनाई गई, फिर उनके ऊपर कलर किया गया और फिर उससे छोटी छोटी मॉडल्स बना लिए गए। इमारतें बनाई यानी छोटे छोटे इमारतों के मॉडल्स बनाए। पूरी बिल्डिंग्स नहीं खड़ी कर दी, बल्कि जो अहम इमारतें हैं उनके मॉडल तैयार किए, उनके खाके तैयार किए थे। ठीक है। अब वो कौन कौन सी इमारतें थीं? उनमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शीश महल, दीवारे चीन का मॉडल और मरी की माल रोड का मंजर वगैरह शामिल हैं। यानी अब उन्होंने क्या किया, नमक की छोटी छोटी ईंटें बनाई, उनके ऊपर कलर किया और फिर उससे मीनार पाकिस्तान का मॉडल बनाया। बादशाही मस्जिद का मॉडल वहाँ पर मौजूद है, शीश महल का है, दीवारे चीन का है और मरी की माल रोड का मंजर, वो भी उन्होंने पूरा एक मॉडल तैयार करके वहाँ सैर करने वालों के लिए रखा हुआ है, ताकि वो उन चीज़ों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हों। नमक की ईंटों से बनी ये छोटी छोटी इमारतें नहायत खूबसूरत लग रही थीं। आपको मैंने भी बताया कि वो छोटे छोटे उन्होंने इमारतें यानी छोटे छोटे मॉडल्स बनाए थे, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
इन इमारतों के अंदर बिजली से रोशन होने वाले बल्ब भी लगाए गए थे, जिनकी रोशनी से ये और भी हसीन दिखाई दे रही थीं। यानी आप देखें, आप मॉडल बनाते हैं कोई किसी भी चीज़ का, तो आप उसके अंदर छोटी छोटी लाइट्स लगाते हैं और फिर उसको बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो अंदर से रोशन हो जाता है, तो अंदर का भी मंज़र खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह जो ख्योड़ा के मुकाम पर नमक से इमारतें बनाई गईं या इमारतों के मॉडल्स बनाए गए, उनके अंदर उन्होंने बिजली के छोटे छोटे बल्ब लगाए और जब वो बल्ब रोशन होते हैं तो फिर वो इमारतें ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं, ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ठीक है। साद हर चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था। यानी साद ने एक एक चीज़ का मुशाहिदा बहुत गौर से किया, बहुत तवज्जो से किया और वो गाइड की हर बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। उसने वहाँ नमक के, पानी के बहुत बड़े बड़े तालाब भी देखे। यानी जब वो जा रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने वहाँ नमक के बड़े बड़े तालाब, यानी पानी का तालाब था, लेकिन उनमें जो पानी था वो बहुत ही नमकीन था। आप देखें, अगर आप थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा एक ही वक़्त में नमक मुंह में डालें तो आपका मुंह हल्का सा कड़वा हो जाता है और आप ज़्यादा नहीं खा पाते। तो उस पानी के तालाब में नमक की मिक़दार इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही कड़वा पानी था वो, कि कोई भी उसको चख भी नहीं सकता था, इतना कड़वा था। तो जब उसने वो तालाब देखे तो उसने गाइड से पूछा, तो गाइड ने उसे क्या बताया? गाइड ने साद और उसके घर वालों को इन तालाबों के नज़दीक जाने से मना कर दिया। यानी गाइड ने कहा साद को और उसके अम्मी अब्बू को कि इन तालाब, ये जो तालाब बने हुए हैं ज़्यादा थे, तो तालाबों कि इन तालाबों के करीब भी नहीं जाना, नज़दीक भी नहीं जाना। अब्बू ने वजह पूछी, यानी अब्बू ने गाइड से फ़ौरन पूछा कि इसकी क्या वजह है, हम क्यों नहीं जा सकते? तो गाइड ने बताया, एक तो ये तालाब काफ़ी गहरे हैं, यानी इनका पानी बहुत गहरा है, बहुत नीचे तक है। दूसरे, इनमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, जो इंसान के लिए निहायत ख़तरनाक है, कि इसमें इतना नमक मौजूद है कि अगर खुदा ना खास्ता गलती से भी कोई शख्स इसके अंदर गिर गया, एक तो ये कि गहरे होने की वजह से वो डूब जाएगा, और दूसरा ये कि नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा होने के बाइस वो इतना कड़वा है कि अगर वो इंसान के हलक में चला गया तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। तो इसलिए गाइड ने उन्हें बताया कि इन तालाबों के करीब मत जाएं, क्योंकि ये बहुत गहरे हैं और दूसरे इनमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, जो कि इंसान के लिए ख़तरनाक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 53 खोलें। सफ़ा नंबर 53 जी। नेक्स्ट अब क्या है? साद को नमक की दीवारें भी बहुत पसंद आईं। यानी जो दीवारें बनाई गई थीं, जैसे दीवारें चीन का मॉडल बनाया गया, माल रोड बना, उसकी दीवारें बनी, उसके अलावा जैसे दीवारें बनी हुई थी वहाँ पर, वो साद को बहुत पसंद आईं। उन दीवारों पर
नमक के मुख्तलिफ रंग झलक रहे थे। आप जानते हैं ना कि 4 तरह के नमक होते हैं, तो हर नमक का रंग अलग अलग है। तो हर रंग का जब नमक दीवार में लगा हुआ उसने देखा, तो उसमें से जो रंग निकल रहे थे मुख्तलिफ, वो साद को बहुत पसंद आए। गाइड ने बताया कि कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मोतदिल रहता है। मोतदिल का मतलब है मुनासिब, यानी अगर गर्मी है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं होती, अगर सर्दी है तो सर्दी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि मुनासिब रहता है। गर्मी सर्दी एक जैसा मौसम रहता है कि ना गर्मी लगती है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा सर्दी लगती है। ठीक है, यहाँ से निकलने वाले नमक से पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता है, बल्कि दूसरे मुल्कों को भी ये नमक बरामद करता है। यानी इतना नमक बनता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है नमक की, बल्कि नमक दूसरे ममालिक को भी बरामद किया जाता है, दूसरे ममालिक को भी बेचा जाता है। कान के अंदर एक कैंटीन थी जहाँ बहुत से लोग खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे थे। साद और उसके घर वालों को भूख और प्यास महसूस हो रही थी। चुनाचे उन्होंने वहाँ से खाने पीने की चीज़ें खरीदी और इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठकर खाईं। कि यानी ये सब चीज़ें देखने के बाद वो कैंटीन पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उन्होंने भी चीज़ें खरीदी और इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर खाईं। साद की अम्मी को नमक से बनी सजावटी अशिया बहुत पसंद आईं। यानी छोटे छोटे मॉडल्स जो कि हम घर में भी लाकर रख लेते हैं, जैसे गुलदान हो गया, फूल हो गया, उसके अलावा कोई ऐसा मॉडल यानी लाइट के लिए, हैंगिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं बने हुए। कोई सीनरी है या कुछ भी चीज़ है, वो साद की अम्मी को वहाँ पर बहुत पसंद आई, क्योंकि वो किससे बनी हुई थी? नमक से। उनमें नमक से यानी वो जो सजावटी अशियाँ हैं, उन अशिया में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? उनमें नमक से तैयार किए हुए मुख्तलिफ खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह शामिल थे। यानी खिलौने भी बने हुए थे, टेबल लैंप भी थे और बर्तन भी थे। उन्होंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें खरीद लीं। यानी साद की अम्मी को जो चीज़ें पसंद आईं, उनमें से कुछ चीज़ें उन्होंने खरीद लीं। साद के अब्बू ने सबकी तस्वीरें बनाईं ताकि यादगार रहें। यानी उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें लीं ताकि याद रहे कि हम ख्योड़ा की सैर पर आए थे। वापसी पर उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया और साद से आज की सैर के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के बारे में पूछा। यानी जब वो वापस हुए तो सबसे पहले तो उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनकी बहुत अच्छी रहनुमाई की। फिर जब वो सफ़र करना शुरू हुए
तो उन्होंने साद से पूछा कि आज तुम्हें ख्योड़ा के बारे क्या क्या पता चला है, कि क्या सीखा तुमने, क्या समझा, क्या चीज़ें देखी, तुम्हें कौन कौन सी मालूमाती बातें पता चली। साद ने खुश होकर जवाब दिया, जी अब्बू, आज मैंने दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान के बारे में बहुत कुछ जाना और अपनी आँखों से देखा। कि साद ने उन्हें कहा कि मैंने ख्योड़ा के बारे जान भी लिया है और अपनी आँखों से देख भी लिया है। साद ने नमक की कान से हासिल होने वाली मालूमात का मुख्तसर हाल अपने अब्बू और अम्मी को सुनाया कि उसने जो जो बातें वहाँ सीखी या समझी वो सब बातें बताईं कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी या गाइड ने किस जगह पे क्या बात बताई थी। वो हर बात उसने अपने अम्मी अब्बू को बताई और कहा कि मुझे आज का सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। यानी उसने पहले वो जो मालूमात उसे मिली वो अपने वालिदैन को बताई और बाद में कहा कि आज का सफ़र मैं हमेशा याद रखूँगा कि ये सफ़र मेरे लिए बहुत दिलचस्प था, बहुत मालूमाती था और मैंने बहुत लुत्फ़ उठाया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी किताब की रीडिंग मुकम्मल हो गई और उसके साथ ही हमारा पहले दिन का काम स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है अल्फाज मायने। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोलें। सफ़ा नंबर 107। जी, आप अल्फाज मायने देख सकते हैं। अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। ठीक है, पहला लफ्ज़ है असरात। असरात असर की जमा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी लफ्ज़ का वाहिद लिखा जाए तो वो मायनी नहीं होता, बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कि इससे रिलेटेड वाहिद या जमा क्या हो सकता है। तो असरात जमा लफ्ज़ है, असर उसका वाहिद है, लेकिन हमने यहाँ मायने देखने हैं कि असरात के मायने क्या हैं। खासियतें, नताइज, फ़ायदे। असरात के क्या मायने हैं? खासियतें, नताइज, फ़ायदे। नेक्स्ट वर्ड है बरआमद। बरआमद का मतलब है बैरूनी मुमालिक से तिजारत, किसी माल का मुल्क से बाहर भेजना। यानी दो मायने हैं इसके। क्या क्या है? एक तो है बैरूनी मुमालिक से तिजारत और दूसरा क्या मायने है? किसी माल का मुल्क से बाहर भेजना। नेक्स्ट वर्ड है झलक। झलक के मायने हैं जलवा,
चमक दमक, रोशनी, तजल्ली। अब देखिए इसके तकरीबन 4 मायने हैं, तो आपको ये बात समझाई गई है कि कम अज़ कम 2 मायने आपने लाजमी याद करने हैं। ठीक है, तो झलक के क्या क्या मायने हैं? जलवा, चमक धमक, रोशनी, तजल्ली। नेक्स्ट वर्ड है ज़राए। ज़रिया की जमा है, यानी ज़राए जमा लफ्ज़ है किसकी? ज़रिया की। और लेकिन इसका मायने क्या है? वसीले, पहुंचने के तरीके। ज़राए के क्या मायने हैं? वसीले, पहुंचने के तरीके। नेक्स्ट वर्ड है सयाहों। सयाहों के मायने हैं सैर करने वाले। सयाहों के क्या मायने हैं? सैर करने वाले। नेक्स्ट वर्ड है सजावट। सजावट के मायने हैं आराइश, संवारना। सजावट के क्या मायने हैं? आराइश, संवारना। नेक्स्ट वर्ड है सुरुंग। सुरुंग के मायने हैं ज़ेरे ज़मीन रास्ता, यानी ज़मीन के नीचे का रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट है कदीम। कदीम के मायने हैं पुराना, पुराने ज़माने का। कदीम के क्या क्या मायने हैं? पुराना, पुराने ज़माने का। कानकनी। कानकनी के मायने हैं पहाड़ खोदने का अमल। कानकनी के क्या मायने हैं? पहाड़ खोदने का अमल। नेक्स्ट वर्ड है गाइड। गाइड के मायने हैं रहनुमा, राहबर, रास्ता दिखाने वाला। गाइड के क्या क्या मायने हैं? रहनुमा, राहबर, रास्ता दिखाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है मुशाहदा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मुशाहदा। मुशाहदा के मायने हैं देखना, मुआयना करना। मुशाहिदा के क्या मायने हैं? देखना, मुआयना करना। नेक्स्ट वर्ड है मोतदिल। मोतदिल का मायने है दरमियानी दर्जे का, यानी ना ऊपर और ना ही नीचे बल्कि दरमियान, दरमियानी दर्जे का। जी स्टूडेंट, ये आपके अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 54 खोलें। सफ़ा नंबर 54। हमारा पहला सवाल है सवालात के जवाबात दें, यानी सबक के हवाले से या इस सबक के मुताबिक जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात दें। तो उसमें पहला सवाल है नमक हासिल करने के 2 बड़े ज़राए कौन कौन से हैं? कि नमक 2 ज़राए से हासिल होता है, तो वो जो 2 बड़े ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप क्या जवाब लिखेंगे? नमक हासिल करने के 2 बड़े
ज़राए हैं। एक ज़रिया तो समुंदर के पानी से और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। एक ज़रिया किसका है? समुंदर के पानी से, और दूसरा क्या है? पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस के मरीज नमक की कान में किस तरह सेहतयाब होते हैं? यानी जिनको सांस का मसला हो जाता है वो मरीज नमक की कान में किस तरह सेहतयाब होते हैं? तो क्या आप आंसर लिखेंगे इसका? कान की एक मंजिल पर सांस के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है, जहां नमक की कान में काम करने वाले मज़दूरों का फौरी इलाज किया जाता है और वो सेहतयाब हो जाते हैं। ठीक है, कि कान के अंदर ही एक अस्पताल बनाया गया है जहां सांस के मरीजों का इलाज होता है और वो सेहतयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक की ईंटों से तैयार करदा इमारतों में किसी दो के नाम तहरीर कीजिए। यानी जो आपने इस सबक में पढ़ी हैं कि नमक की ईंटों से इमारतें तैयार हुई, उन्होंने कहा है कि उसमें से किसी दो के नाम तहरीर कीजिए। तो क्या जवाब लिखेंगे? यूं तो कान में कई इमारतों के मॉडल तैयार करके रखे गए हैं। उनमें बादशाही मस्जिद और शीश महल के मॉडल काबिले ज़िक्र हैं। यानी बहुत से मॉडल हैं, लेकिन चूंकि यहाँ दो इमारतों का पूछा है तो आप लिख सकते हैं कि उनमें बादशाही मस्जिद और शीश महल के मॉडल काबिले ज़िक्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड ने साद और उसके घर वालों को नमकीन पानी के तालाब के नज़दीक जाने से क्यों मना कर दिया? कि गाइड ने साद को और उसके घर वालों को नमकीन पानी के तालाब के करीब जाने से क्यों मना किया? क्यों कहा कि इन तालाबों के पास नहीं जाना? तो क्या जवाब लिखेंगे? गाइड ने उन्हें बताया, एक तो तालाब काफ़ी गहरे हैं, दूसरे उनमें नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा है जो इंसान के लिए निहायत ख़तरनाक है। यही वजह है कि गाइड ने उन्हें नमकीन पानी के तालाब के पास जाने से मना किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद की अम्मी को नमक से बनी कौन सी अशिया पसंद आई? साद की अम्मी ने वहाँ चीज़ें देखी
तो कौन सी अशिया पसंद आई? क्या जवाब लिखेंगे? साद की अम्मी को नमक से बनी सजावटी अशिया बहुत पसंद आई। उनमें नमक से तैयार किए हुए मुख्तलिफ खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह शामिल थे। यानी क्या क्या पसंद आया? खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह वो साद की अम्मी को बहुत पसंद आए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपके सवाल मुकम्मल हो गए। हमारा दूसरा सवाल है खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 2 क्या है कि ये जो सबक दिया गया है इसके हवाले से दुरुस्त खाली जगह पुर करें। नंबर 1, पाकिस्तान में ख्योड़ा के मुकाम पर दुनिया की डैश नमक की कान है। तो डैश में क्या आएगा? दूसरी बड़ी। कि पाकिस्तान में ख्योड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। नेक्स्ट है नमक की कान की डैश मंजिलें हैं। आपने रीडिंग में पढ़ा है। कितनी मंजिलें हैं? 17। कितनी मंजिलें हैं? 17। तो आप ये 17 लिख देंगे। नेक्स्ट है नमक की कान की दरियाफ्त डैश के ज़माने में हुई थी। किसके ज़माने में दरियाफ्त हुई थी? सिकंदर आज़म। तो आप खाली जगह में क्या लिखेंगे? सिकंदर आज़म। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट खाली जगह, उन्होंने डैश का शुक्रिया अदा किया। किसका शुक्रिया अदा किया था? गाइड का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट है साद ने मालूमात का डैश हाल अपने अब्बू और अम्मी को सुनाया। यानी साद को जो मालूमात मिली उसका कौन सा हाल? मुख्तसर हाल अपने अम्मी अब्बू को सुनाया। ठीक है। ये आपकी खाली जगह मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जुमले बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुमले बनाएं। पेंसिल्स आपके हाथ में हैं। आपने किताब पर ही जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है कान कनी। पहला लफ्ज़ क्या है? कान कनी। क्या जुमला बनाएंगे? पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों में कान कनी होती है। ठीक है। क्या जुमला बना? पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों में कानकनी होती है। नेक्स्ट वर्ड है मालूमात। मालूमात का जुमला आप बनाएंगे, हमारे उस्ताद के पास मालूमात का ज़ख़ीरा है। यानी बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेहतयाब। सेहतयाब का जुमला आप बनाएंगे, मरीज़ सेहतयाब होकर
घर आ गया। क्या जुमला बना? मरीज सेहतयाब होकर घर आ गया। नेक्स्ट वर्ड है मोतदिल। मोतदिल का जुमला आप बनाएंगे, कराची की आबो हवा मोतदिल है। क्या जुमला बना? कराची की आबो हवा मोतदिल है। नेक्स्ट वर्ड है यादगार। यादगार का जुमला आप बनाएंगे, साद और उसके घर वालों के लिए ख्योड़ा की सैर का सफ़र यादगार रहा। क्या जुमला बनाएंगे? साद और उसके घर वालों के लिए ख्योड़ा की सैर का सफ़र यादगार रहा। ठीक है जी। सवाल नंबर 4 है, किसी ख़ास शख्स, मुकाम और चीज़ के नाम को इस्मे मुआरफा कहते हैं। मसलन पाकिस्तान, दरियाए रावी, सिकंदर आज़म। ठीक है, आप जानते हैं, आपने ग्रामर में पढ़ा है कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें मुआरफा कहा जाता है। तो अब इस सवाल से रिलेटेड सफ़ा नंबर 55 पर एक सवाल है, सफ़ा नंबर 55 पर, कि इस सबक में इस्तेमाल होने वाले इसमें मुआरफा खाली जगहों में लिखें। यानी नीचे नंबरिंग की हुई है और कहा गया है कि इसमें मुआरफा उन खाली जगहों में लिखने हैं। तो सबसे पहले इस सबक में कौन सा इसमें मुआरफा आया है? साद, क्योंकि नाम है ना। अगर लड़का होता तो वो आम होता, कोई भी लड़का हो सकता है। तो चूंकि नाम आ गया है तो वो इसमें मुआरफा बन गया है। उसके बाद अगला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान। नेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है ख्योड़ा। जगह का नाम है ना, लेकिन एक जगह का नाम है ये। अगर कहा जाता कि इस फलां शहर में, तो शहर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो नाम है तो ये इसमें मुआरफा है। उसके बाद ख्योड़ा कहाँ मौजूद है? जेहलम में। तो जेहलम भी जो है वो इसमें मुआरफा है। ठीक है, और लास्ट में बादशाही मस्जिद। और भी बहुत से हैं, आप इसके अलावा भी इसमें मुआरफा लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें मुआरफा हैं? साद, पाकिस्तान, ख्योड़ा, जेहलम और बादशाही मस्जिद। जी स्टूडेंट, अगला आपका सवाल है MCQs। अगला आपका सवाल क्या है? आपके MCQs हैं, यानी दुरुस्त जवाब पर आपने गुड का निशान लगाना है। तो सवाल नंबर 5 आपका क्या है? सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं, कि जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उस पर आपने गुड का निशान लगाना है। तो आप तवज्जो से सुनिएगा। पहला क्या है? ख्योड़ा के मुकाम पर नमक की बहुत बड़ी मौजूद है। अब क्या मौजूद है?
नंबर 1 चट्टान, नंबर 2 कान, नंबर 3 पहाड़ी और नंबर 4 वादी। तो क्या है? कान मौजूद है, तो नंबर 2 ठीक है, उसके ऊपर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट है ख्योड़ा का मुकाम वाक़े है, यानी ख्योड़ा का मुकाम किस जगह पर है? नंबर 1 लाहौर में, नंबर 2 रावलपिंडी में, नंबर 3 जेहलम में और नंबर 4 गुजरात में। तो कहाँ है? जी जेहलम में। तो नंबर 3 पर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपका MCQs है कान में नमक के पानी के बड़े बड़े हैं। नमक के पानी के बड़े बड़े हैं, क्या है? नंबर 1 चश्मे, नंबर 2 जोहड़, नंबर 3 दरिया और नंबर 4 तालाब। तो क्या है? जी तालाब है। तो आपने नंबर 4 पर टिक कर देना है। नमक की कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में रहता है। नंबर 1 ठंडा, नंबर 2 मोतदिल, नंबर 3 गरम और नंबर 4 बर्फीला। तो कैसा रहता है दर्जा हरारत? मोतदिल। तो नंबर 2 पर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट MCQs है कान की एक मंजिल पर मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है। नंबर 1 दिल के, नंबर 2 आँखों के, नंबर 3 सांस के और नंबर 4 जिगर के। किन मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है? जी सांस के मरीजों का। तो नंबर 3 पर आपने टिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके अल्फाज मायनी, सवालात और किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, हमारा सबक नंबर 13 ख्योड़ा की सैर मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें, समझें और याद करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।